तो लो जी, अब हमारा सफ़र हो गया स्टार्ट और अब ये हम दिल्ली से निकल चुके हैं और अभी हम दिल्ली से निकल के ये एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर से निकलते हुए जा रहे हैं। तकरीबन अभी पहला स्टॉपेज हम सोच रहे हैं 100 किलोमीटर के बाद, जो कि पड़ेगा हमारा चीतल ग्रैंड, जो कि रास्ते में आएगा और बहुत ही अच्छा शानदार होटल है। ऑन द वे ऑफ हरिद्वार अगर कभी आप जा रहे हो या ऋषिकेश जा रहे हो तो वहाँ से ठहरते हुए जाइए। फ़िलहाल अभी हम चल पड़े हैं और धीरे 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 आपको हर चीज़ का एक एक करके अपडेट देते रहेंगे। सो बी विद मी on the way, Kicks Way. अभी हम बैठे हैं यहाँ पे चीतल ग्रैंड में। तो चीतल ग्रैंड के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये चीतल ग्रैंड 1992 में है और एक खतौली का ही है, बट ये लोकेशन अलग है और इसकी एक्चुअल लोकेशन मेरे अंदर की कुछ और मतलब वो जो लोकेशन थी मैंने वहाँ पे विजिट किया हुआ है। और वहाँ पे क्या होता है कि पूरे मतलब उन्होंने एक थोड़ा सा जू टाइप का बनाया हुआ है जो कि बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करता था, सब कुछ करता था। ड्यू टू कोविड वो वहाँ पे बंद हो गया एंड ये सिंस 2014 से इन्होंने यहाँ पे मेन खतौली रोड पे जो आपका वाया हरिद्वार जाते हैं उस रोड पे ही चलते हैं। तो अभी मैंने अपने लिए जो ऑर्डर किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने भी ऑर्डर किया है अपने लिए एक चीज़ ऑमलेट जो यहाँ का बहुत फेमस है, और दूसरा किया है इनका ग्रिल्ड चिकन ग्रिल्ड और एक चाय। तो मैं आपको फिर भी एक बार मेन्यू दिखा देता हूँ कि मेन्यू कैसा किस तरीके का है। ये इनका मेन्यू है और इनके सारे प्राइजेस वगैरह भी हैं। तो अगर आप थोड़ी प्लान करके आना चाहो तो इसमें ईजिली आ सकते हैं। सो मैंने जो ऑर्डर किया है वो एक किया है ये वाला और दूसरा ये वाला चिकन के साथ। इसमें यहाँ बंद गोभी वगैरह है, तो बंद गोभी में चिकन वगैरह इसमें ओवरऑल ठीक है। एक बार आप ऑमलेट देखते हैं। ऑमलेट में कहूँगा कि इसके ग्रिल से बेटर जो है वो ऑमलेट का टेस्ट आता है। रीज़न ही क्योंकि इसके जो ऊपर से अच्छा ये पका हुआ है और अंदर से सॉफ्टनेस बहुत अच्छी है। वो सॉफ्टनेस जो है वो चीज़ की सॉफ्टनेस बहुत अच्छी आती है उसके। तो मैं अगर रेटिंग दूँगा तो मैं ऑमलेट को ज़्यादा दूँगा इंस्टेड ऑफ ग्रिल्ड चिकन। चाय बहुत बढ़िया। जब भी आओ यहाँ पे चाय ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि आधी थकान ज़रूर खत्म होगा। थैंक यू। Head north on National Highway 334. फाइनली अभी हम पहुंच गए मंसूरी की रोड पे और मंसूरी यहाँ से
हार्डली 20 किलोमीटर की दूरी पर है और बस वहाँ पहुँचने से पहले थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं और एक कप कॉफ़ी पी करके फिर निकलते हैं और जा रहे हैं अभी डूबी कैफे। चलते हैं। का जो हमारा स्टे हुआ था वो हुआ था हमारा होटल सन एंड स्नो में एंड अच्छा होटल है, फैमिली होटल है। और अभी आइए आपको दिखाता हूँ कि अंदर से जो कमरे का लुक है, कमरा किस तरीके का, क्या फैसिलिटीज़ हैं, वो सारी मैं बोला हूँ विद ये रूम हमने ऑप्ट किया था और आप देख लो अच्छा रूम है, डिसेंट रूम है एंड इसका जो टैरिफ है वो मेरे को पड़ा डबल ऑक्यूपेंसी में था ये और ये पड़ा मेरे को 2500। और इसमें खास बात क्या अच्छी लगी कि जब आप सुबह उठते हैं आप बालकनी में आते हैं तो आपको ये व्यू मिलता है। सो हाय, गुड मॉर्निंग। सो रात को हम काफ़ी लेट हो गए थे बट स्टिल अभी जाने से पहले अभी आपको पूरा रूम वगैरह तरह दिखाएंगे कहाँ पे हम थे, क्या इसका टैरिफ है और किस तरीके का उसका लोकेशन है, सब कुछ है। सो अभी की मॉर्निंग टी चल रही है एंड मॉर्निंग की टी के साथ साथ महंगी है, मतलब महीना चल रहा है बट स्टिल अभी जिस तरीके का क्लाइमेट आप यहाँ पे देख रहे हो सुपर। और उसके साथ बालकनी में बैठे जो ये चाय पीने का जो अलग ही मजा आता है। और अभी यहाँ से हमारा जो अभी का प्लान है वो ये है कि यहाँ पे अभी हम जाएंगे बुद्धा टेम्पल एंड बुद्धा टेम्पल के बाद फिर बनाते हैं क्या किस तरीके से बनेगा। और अभी हम क्या सोच रहे हैं कि यहाँ पे एक दिन और ना रुकते हुए शाम तक हम निकले हैं हरिद्वार के लिए। तो आज का पूरा दिन अभी स्पेंड करते हैं यहाँ पे यहाँ मंसूरी में और फिर धीरे धीरे करके आपको उधर मिलते हैं। तब तक थैंक यू। अभी हमारे साथ हैं सतीश जी, ये एकदम सो ये है सन एंड स्नो होटल के मैनेजर हैं एंड मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि हमने जो स्टे किया यहाँ पे बहुत ही कंफर्टेबल स्टे था यहाँ पे आपका। हालांकि मैं तो डीलक्स रूम देखा था बट नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से मैंने एक स्टैंडर्ड रूम लिया बट वो भी अपने आप में बहुत बढ़िया है, जिसका अच्छा भी आपको डिटेल्स वगैरह सारी दिखाई एंड व्यू अल्टीमेट है यहाँ से। और बाकी मैं सतीश जी से और जानना चाहूँगा कि इस होटल के बारे में कि क्या है, किस तरीके से अगर आपको यहाँ तक पहुँचना है तो उनके कॉन्टैक्ट नंबर तो मैं भी डिटेल्स वगैरह में इसमें शेयर कर ही दूँगा अभी आपको। और कुछ एक मूवीज़ की शूटिंग्स भी हुई हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे, तो बाकी उसके बारे में थोड़ा सा सतीश जी बताएं। सर ये 2015 में अक्टूबर-नवंबर में जो है अजय देवगन की शिवाय और इनके 30 रूम्स हमारे पास 28 डेज के लिए यहाँ पे थे, प्लस इनका पूरी जो था सर हमारा सर्विस तो बढ़िया अच्छा था। और मतलब फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए मैंने काफ़ी चीज़ें देखी, जैसे अपने यहाँ पे डॉग्स वगैरह भी अच्छे हैं यहाँ पे अपने तो मतलब एनिमल फ्रेंडली भी है पूरे होटल में, जैसे कभी बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे यहाँ पे। हमारा तो वैसे ऐसा हुआ कि तो पूरा प्लान है कि वहाँ अच्छा लगता है।
हमारे जैसे यहाँ पे 20,000 क्वालिटी बहुत बढ़िया। तो ठीक है सतीश जी, एंड तो मिलते हैं दोबारा, और कोई भी आना चाहे स्टे करना चाहे तो यहाँ पे मैं रेकमेंड करूँगा, बाकी आप फेवर में। सो फाइनली अभी हम पहुंच गए हैं शेडर चॉपलिंग टेम्पल, और इसकी अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो ये हैप्पी वैली के अंदर लोकेटेड है। तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी से। सो यहाँ का अगर मैं बताऊँ, यहाँ पे विजिट करने के बाद आपको क्या फील होता है, एक तो ये पूरा का पूरा खुली वादियों से घिरा हुआ है, इतनी ठंडी हवा यहाँ पे चलती है, मन एकदम शांत हो जाता है। एकदम जो यहाँ का एटमॉस्फेयर है वो आपको अंदर ही अंदर एकदम स्पिरिचुअल ध्यान करने की तरफ आपको ये आकर्षित करता है। सो मैं आप लोगों से ये ज़रूर कहूँगा कि जब भी आपके पास मौका लगे, जब भी आप मसूरी पहुँचें, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ज़रूर आए। अगर आपको एक थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड अगर आप कहीं पे जा रहे हैं भागती हुई दुनिया से, सो यहाँ पे आकर के थोड़ा सा ठहरिए ज़रूर। सो अभी हम बैठे हैं यहाँ पे दलाई हिल्स रेस्टोरेंट। सो व्यू आपके पीछे आप देख ही रहे हो, कितना बढ़िया व्यू चल रहा है। और यहाँ पे अभी जस्ट फॉर मतलब थोड़ा रिफ़्रेश होने के लिए यहाँ पे मैंने अभी एक चाय ऑर्डर करी है और एक चीज़ बर्गर ऑर्डर किया है। और रेट्स मैं आपको भी दिखा देता हूँ कि अभी रेट्स क्या है। यहाँ के बहुत ही रीज़नेबल रेट्स हैं कंपैरेटिवली। अगर हम जाते हैं कहीं पे भी जाते हैं, आप देख सकते हो। So rates are very reasonable. So अभी कंटिन्यू करता हूँ। अभी आपको बताता हूँ, अभी जैसे ही कुछ ये ऑर्डर लेकर के आते हैं कि चाय कैसी रही और चीज़ बर्गर कैसा रहा। चाय आ चुकी है, बहुत बढ़िया। जैसे एक स्ट्रॉन्ग चाय चाहिए थी इतनी चलने के बाद थकावट दूर करने के लिए, उसके हिसाब से चाय बहुत बढ़िया आई है। और अभी बर्गर टेस्ट करके बताते हैं। एक चाय तो लेके जाओ। छोटी वाली कोल्ड ड्रिंक है क्या भैया? वेज अलग बनाते हो ना, वेज में बर्गर भी बहुत बढ़िया, हेल्दी है। मतलब ये है कि शाम तक इसके बाद और कोई ज़रूरत है नहीं। जगह बहुत पीसफुल है, बहुत ब्यूटीफुल जगह है। अलग, बहुत ही अलग लेवल पे एक हवा चल रही है बीच में, ठंडी ठंडी जो एक पेड़े जा रहे हैं ना, इट्स टू गुड, सुपर। गाड़ी पार्किंग कर दूंगा भाई के पास। वो तो कर रहे हैं, बट कैंपी कॉल पहुँच गए हैं। और यहाँ पे आपको बताता हूँ कि जो यहाँ की पार्किंग है, बाइक की सिर्फ 100 रुपये की, सिर्फ 100 रुपये। मतलब जो हम नॉर्मल करते हैं 10 रुपये 20 रुपये की पार्किंग होती है, यहाँ पे पूछ किया था कि आपको यहाँ पे पार्किंग करनी है 2 व्हीलर की, तो आपको 100 रुपये की पड़ेगी।
कलेक्शन सारी यहाँ पे लकड़ी की मटेरियल थी ज़्यादातर जो मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ पे ये आप कप देख रहे हो, कप भी बहुत ही मतलब इसकी फिनिशिंग बहुत बढ़िया है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। और कप में मैंने जितनी भी आज तक लकड़ी के अंदर जो कप देखे हैं उसमें सबसे अच्छी फिनिशिंग मेरे को इस चीज़ की लगी है। ये कितने का भी है? 200 में कितने? एक सिंगल पीस 200 रुपये। ट्रे के साथ ये कंप्लीट पड़ेगा आपका 1200 रुपये का। ये कंप्लीट ट्रे के साथ मिलेगा। 6 इसमें कप सेट है इसके तो कंप्लीट। और इसको आप जूस मग भी कह सकते हो। तो ये जूस मग कितने का है? ये 400 रुपये का। ये आपको सिर्फ यहाँ से 400 रुपये का मिलेगा। छोटा वाला 350 का छोटा। बाकी आप एक कलेक्शन देख सकते हो। हनी टैंक की है, लकड़ी भी है, घड़ी, मिरर्स और डेकोरेटिव सामान सारा कुछ है। देखिए मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे क्या है अच्छा ये बाल भैंस कर क्या कैसे अगर मुझे जल्दी चाहिए। ये तो हुआ, लेकिन अगर ये खराब हो गया तो इसको खुलेगा कैसे? क्योंकि मेरा ब्लैक पॉइंट है। दिख रही है ठीक है। ठीक है, बहुत इतनी बढ़िया चाय नहीं है, बट हाँ ठीक है। आपको ऐसे माहौल में अगर इस तरीके की चाय मिल रही है तो इट्स गुड। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि चाय बहुत अच्छी है या कुछ लेकर के मत चलिएगा, बट इट्स गुड। ठीक है, एटमॉस्फेयर के हिसाब से आप एंजॉय करें।
मेरे प्यारे सहयात्रियों, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपका इतना ढेर सारा प्यार मुझे मिल रहा है और इसी चीज़ की मैं हमेशा उम्मीद रखूँगा कि आगे ही इस तरीके से बरकरार रहे, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, आप लोगों का प्यार बना रहे और इसी तरीके से आप मेरा साथ देते रहें। सो बी विथ मी ऑन द वे, किक्स वे। हरिद्वार, हर की पौड़ी, गंगा किनारे और यहाँ का आप नज़ारा देखो, पूरी ठंडक हवा आ रही है अभी और पूरा एक उत्साह भरा हुआ है हर जगह पे, क्योंकि अभी यहाँ पे अमावस्या का बहुत एक बड़ा त्यौहार मनाया जाएगा सोमवार को, तो उसी की पूरी ये तैयारियाँ भी चल रही हैं, सब कुछ चल रही हैं। 24 घंटे आज का ये बाजार भी खुला हुआ है